हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए न्यू मॉडल के साथ आए हैं। 2024 एंड 25 जितने भी स्टूडेंट हमारे ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएससी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपका 2021, 2 एंड 3, 4 के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके पास, जिससे कि आपको एक अनुमान लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, वो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार आप लोग अपना पेपर टाइटल जरूर मिला लीजिएगा। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। 4 सेमेस्टर मेजर माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं वेरी शॉर्ट की। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट की। देखिए, वेरी शॉर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो दिए हैं, मैं आपको इसमें से बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और नेक्स्ट आपके आने के चांसेस होंगे। ठीक है, जैसे डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। देखिए, आर्थिक भूगोल की परिभाषा की यहाँ पे बात कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को भी बताया था कि अगर आप ज्योग्राफी के हैं, स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस, हर तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। आर्थोनॉमिक्स से, जनसंख्या से, भूगोल है क्या, उसको परिभाषित कीजिए, हर तरह के क्वेश्चंस आपका आ सकता है। तो आर्थिक भूगोल के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका संसाधन की परिभाषा बताइए। ठीक है, रिसोर्सेज के डिफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। आर्थिक क्रिया की परिभाषा बताइए, ये भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक संगठन क्या है। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं 50-50। ठीक है, आ भी सकता है, इसलिए आप लोग भी इसको एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आर्थिक भूगोल और संसाधन की परिभाषा, ये दोनों क्वेश्चंस तो आपको एकदम से अच्छे से तैयार ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का कार्य। विश्व व्यापार संगठन के कार्य के बारे में भी आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता ये वाला। ठीक है, उसके बाद कृषि भूमि उपयोग की समस्याएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। कृषि भूमि उपयोग की समस्याएं एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि इस एग्जाम में नहीं तो जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें आ सकता है, लेकिन कृषि भूमि उपयोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लोग इसीलिए सॉल्व करते हैं कि हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। बिल्कुल, आपको कम से कम 4 से 5 सेट तो सॉल्व करना ही चाहिए जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2020 से क्वेश्चंस ले लो। ठीक है, 21 के ले लो, 22 के ले लो, 23 को ले लो। अब इतना अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया है तो आप बेफिक्र रहिए कि आपका ज्योग्राफी का पेपर अच्छा ना जाए, सिर्फ आपकी तैयारी होनी चाहिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट, भारत में सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी पूछ सकता है, इसको आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ सकता है ये भी। पनामा नहर मार्ग की विशेषताएं, देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पनामा नहर मार्ग की विशेषताएं। ठीक है, तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट डू यू मेंट बाई, हाँ ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो जितने क्वेश्चन ज़्यादा आने के इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम आते हैं शॉर्ट टाइप की बात करते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपका 2022, ठीक है, 22-3 का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक भूगोल का अर्थ, देखिए फिर से वही आ गया, वेरी शॉर्ट में भी आया था, अब उसी को शॉर्ट में भी दे दिया। आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, उसमें शॉर्ट में पूछा था। इसमें आपका संकल्पना एवं उपनाम को भी स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर संसाधनों का अर्थ,
संसाधनों का भी पूछा जा सकता है, मैंने बताया था। देखिए फिर से ये शॉर्ट पे दे दिया है, संकल्पना तथा वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए। मतलब यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। आपको मैं बता रही हूँ कि भूगोल की परिभाषा, आर्थिक भूगोल क्या होता है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स, नॉमिक्स, सब कुछ आपको एकदम कंप्लीट होना चाहिए। लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो संसाधन का अर्थ, संकल्पना तथा वर्गीकृत प्रस्तुत करना है आपको। फिर ये आपका होता है वॉन थ्यूनिन ने कृषि भूमि उपयोग मॉडल। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो नाम वाले क्वेश्चंस होते हैं, किसी के नाम से पूछा जाता है तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। मैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट को भी यही चीज बताती हूँ, जो नाम वाले रिएक्शन होते हैं वो जरूर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी मैं बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उद्योगों की अवस्थापना के कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजन के आधार पर व्याख्या कीजिए। देखिए विश्व को कृषि प्रदेशों की बात कर रहा है, ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक है। स्वेज नहर मार्ग का महत्व बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की व्यापारिक महत्व को समझाइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, सॉरी लॉन्ग, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस पे। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर दिया है औद्योगिक अवस्था, ठीक है, अवस्थापना से संबंधित अल्फ्रेड वेबर, मैंने कहा ना नाम वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत का उदाहरण सहित बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। विकासशील देशों के विकास पर वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए, ये भी आपको याद रख लेना है। उद्योगों के प्रकार क्या होते हैं, उसका उदाहरण क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन करना है हिटलसी द्वारा। नाम वाले प्रस्तुत विश्व के कृषि प्रदेशों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुए लॉन्ग क्वेश्चंस आपके। अब देखिए, अब आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट का क्या होता है कि वो अगर उन्हें बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक पर नॉलेज है, हाँ मान लेते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पता है आर्थिक भूगोल क्या होता है, लिख दिया आपने 2-2.5 पेज, भाई मुझे आ रहा है, चलो लिखा लिख मचे हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 पेज ही कवर करना है, ठीक है, 1 पेज कवर करना है। अच्छा अगर जरूरी नहीं है कि आप 1 पेज फुल करके ही आओ, अगर पूछा है कि आर्थिक भूगोल क्या है, तो आर्थिक भूगोल जितने में आपका एक्सप्लेनेशन हो सके, आधे पेज में भी हो सके तो उतने में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप एकदम करेक्ट डिफिनेशन उतना लिख के आइएगा, क्योंकि शॉर्ट्स होते हैं, वेरी शॉर्ट्स होते हैं, इसमें आपको 3 नंबर मिलने होते हैं। आपने कुछ भी गड़बड़ लिखा तो आपका 1 नंबर 2 नंबर काट लेगा वो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में याद रखिएगा कि गलती से भी लॉन्ग क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएगा। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ा तो समझ लीजिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपका नंबर कम होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या होता है भाई, मान लेते हैं सपोज दैट आपका 10 नंबर या 9 नंबर का एक लॉन्ग हो, हाँ, अब उसमें से अगर हमने 2 पेज लिख के आया है और लॉन्ग कम से कम 4 पेज का लिखना चाहिए, 2 पेज लिख के आया है तो 9 नंबर में वो हमें 6 नंबर तो देगा, नहीं 6 देगा तो 5 तो देगा, ठीक है, 5 तो देगा, हमारा 5 नंबर तो सेफ रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर तुमने एक शॉर्ट छोड़ दिया, ठीक है, वहीं पर अगर तुमने एक शॉर्ट छोड़ दिया तो 3 नंबर पूरे पूरे चले गए, लिख भी नहीं पाया, छोड़े भी गए। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग की, लॉन्ग में अगर आपने 1 पेज ही लिखा तो भी वो तुमको नंबर वहाँ पे 3 नंबर दे देगा, ठीक है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस लॉन्ग पे फोकस करिए, शॉर्ट भी आपको छोड़ना नहीं है, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि शॉर्ट छोड़ के आइए, शॉर्ट भी छोड़ना नहीं है, लेकिन शॉर्ट लास्ट में करिए। लास्ट में इसलिए करिए जब आप जितना टाइम बचे शॉर्ट में दीजिए, वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि शॉर्ट में जब आप जितना टाइम बचेगा देंगे तो आप उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिख के आएंगे। लॉन्ग पूरा लिखोगे तो नंबर अच्छा, शॉर्ट में आप 2-3 लाइन 4 लाइन भी लिख के आ जाओगे तो वो तुमको नंबर दे देगा। लॉन्ग में अगर आपका छूट गया, आपने कम से कम लिखा तो एग्जामिनर देखे कुछ लिखे ही नहीं तो नंबर क्या देकर आएगा, देगा आपको, तो लॉन्ग में वो नंबर काटते हैं, ठीक है। शॉर्ट में अगर आपने मान लेते हैं आपका 2 क्वेश्चन छूट रहा है, आप जल्दी जल्दी करके 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख लिया, आपका सही लाइन दिख रहा है, नंबर वो दे देगा, नहीं काटेगा ज़्यादा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।